नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। लगता है कि गाथा की इस श्रृंखला को आप पसंद कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपने जल्दी से कहीं सुनी नहीं होंगी, इसलिए कुछ अलग लग रहा होगा। मेरा प्रयास है, आशा है आप सभी का प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। आपको याद होगा कि गाथा की पिछली कड़ी में मैंने आपको आरुणि की कहानी सुनाई थी। आरुणि जो धौम्य ऋषि के शिष्य थे। उन्हीं धौम्य ऋषि के एक और शिष्य थे जिनका नाम था उपमन्यु, और उनकी कथा भी महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। आज मैं आपको उपमन्यु के विषय में बताऊंगी। इस श्रृंखला की एक नई कड़ी के रूप में चलिए सुने उपमन्यु की कथा। उपमन्यु भी धौम्य ऋषि के ही शिष्य थे। गुरुकुल परंपरा में यह नियम है कि जो शिष्य भिक्षाटन करके आता था, यानी भिक्षा लेकर आता था, वह अपनी समस्त भिक्षा अपने गुरु को समर्पित कर देता था, और फिर गुरु जितना चाहे भिक्षा अपने शिष्य को दे चाहे ना दे, यह उस पर निर्भर करता था, और जो भी उसे मिलता था उसी पर शिष्य को संतोष करना पड़ता था। यह आदत इसलिए डाली जाती थी कि शिष्यों में अनुशासन आए, उनमें धैर्य की भावना आए। उपमन्यु हर रोज भिक्षा लेके आते और धौम्य ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए मिली हुई भिक्षा में से एक अन्न का दाना भी उन्हें नहीं देते थे। वे परीक्षा लेना चाहते थे कि उपमन्यु में कितना धैर्य है। उपमन्यु उनसे कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे। वे चुपचाप आकर अपने गुरु को समर्पित कर देते थे सारी भिक्षा, और भिक्षा का एक अन्न का दाना भी उन्हें नहीं मिलता था। भूख तो लगती थी। उपमन्यु क्या करते, इसके लिए वे पुनः भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो गुरु धौम्य ने पूछा कि उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा रख लेता हूँ, फिर तुम अपना पेट कैसे भरते हो। तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ और उसमें मिली हुई भिक्षा को मैं आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। गुरु धौम्य बोले, यह कार्य तुम अनुचित कर रहे हो। इससे गृहस्थों पर दोहरा भार पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हारे जैसे जो और शिष्य हैं उनका तुम अधिकार मार रहे हो, इसलिए ऐसे भिक्षा मत लिया करो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद क्रम चलता रहा, वैसे ही भिक्षा आती रही। उपमन्यु अपने गुरुदेव को देते रहे, लेकिन दोबारा भिक्षा लेने वे नहीं गए। कुछ दिनों बाद धौम्य ने पूछा, उपमन्यु, तुम मुझे सारी भिक्षा दे देते हो, पुनः भिक्षा लेने नहीं जाते हो, तब भी तुम्हारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आश्रम की सभी गौओं को चराने के लिए जाता हूँ, तो गौओं का दूध पी लेता हूँ। गुरु ने कहा, यह तो गलत है, यह तो मेरी संपदा है, तुम कैसे मेरी गौओं का दूध बिना पूछे पी जाते हो। इसके बाद कुछ समय फिर बीत गया। धौम्य ने उपमन्यु से फिर पूछा, उपमन्यु, अब तुम गौओं का दूध नहीं पीते, अब तुम क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि गायों के जो बछड़े हैं ना, उनके मुंह से अपनी माँ का दूध पीने के बाद में जो झाग निकलते हैं, मैं उनको पी लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा, यह भी तुम गलत करते हो, तुम बछड़ों का हक मार रहे हो, यह अनुचित है। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अब उपमन्यु प्रतिदिन आश्रम की गौएं लेकर वन में जाते, गायों के पीछे पीछे भटकते दौड़ते, पूरे दिन परिश्रम करते। भूख लगती तो क्या खाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आक के पौधे होते हैं, जहरीला पौधा होता है, आपको ध्यान होगा शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हम आक और धतूरा चढ़ाते हैं, तो आक के पत्ते उपमन्यु ने खा लिए। जहरीले पत्ते होते हैं, और हुआ क्या कि उपमन्यु की नेत्र ज्योति चली गई, वे अंधे हो गए। अंधे हुए और गौओं के पीछे भागते भागते एक दिन वे एक सूखे अंधे कुएं में गिर गए। गौएं लौट आईं, लेकिन धौम्य को उपमन्यु नहीं दिखाई दिए। उनको बड़ी चिंता हुई। वे अपने शिष्यों के साथ वन पहुंचे। दूर दूर तक भटकने के बाद में उपमन्यु को आवाज लगाते लगाते एक स्थान पर आवाज आई
गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ। झांक कर देखा, वे एक कुएं में गिरे हुए थे। धौम्य को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उपमन्यु को कहा कि तुम यहाँ इस कुएं में कैसे गिरे? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मुझे भूख लग रही थी और मैंने आक के पत्ते खा लिए, मेरी नेत्र ज्योति चली गई। धौम्य सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनका आवाहन करो, उनकी स्तुति करो और फिर वे जब आएंगे तो तुम्हें तुम्हारी नेत्र ज्योति मिलेगी। उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों को स्मरण किया। अश्विनी कुमार आए और उन्होंने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुम्हें एक पुआ देते हैं। आपको मैं बता दूं कि वैदिक साहित्य में पुआ या पूप शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, जो आज भी हमारे देसी भोजन में एक खास व्यंजन है। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि यह पुआ तुम खा लो। उपमन्यु ने कहा कि मैं जो भी खाता हूँ उससे पहले अपने गुरुदेव को समर्पित करता हूँ, उनको समर्पित किए बिना मैं ये नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तो एक बार ऐसा किया था कि पुआ खा लिया और अपने गुरु को समर्पित नहीं किया। उपमन्यु ने कहा, मैं अपने गुरुदेवों की त्रुटियों का अनुसरण करूं कोई आवश्यक नहीं, इसलिए मैं यह पुआ स्वीकार नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार उपमन्यु की इस गुरु भक्ति को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको नेत्र ज्योति प्रदान की। अंततः उनको कुएं से निकाला गया और उपमन्यु स्वस्थ हुए। धौम्य ऋषि परम प्रसन्न हुए। धौम्य ऋषि एक बहुत अधिक सौभाग्यशाली गुरु थे जिनको आरुणि और उपमन्यु जैसे शिष्य मिले। तो ये थी उपमन्यु की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।